हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर की एक क्लास है। पर्सन ऐसे हैं कि सीधे आपको एग्ज़ाम में छपे हुए मिलेंगे। एग्ज़ाम जो है नवंबर दिसंबर दोस्तों 2024 की करंट अफेयर भी पूछ रहा है और साथ में जो है करंट अफेयर 2025 की पूछी जा रही है। जीएस में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि आप जो है करंट अफेयर को अच्छे से कवर कर लोगे तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा। लास्ट समय चल रहा है, अच्छे से आप रिवीजन करते हुए चलिएगा। चलिए देर नहीं करते हैं, क्लास को आरंभ करते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने सीबीडीसी पर प्रतिबंध लगा दिया है। सीबीडीसी क्या है? तो यह एक केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया गया डिजिटल मुद्रा है। याद कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। हाल ही में राज्यकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट जारी किया गया। इस रिपोर्ट में राज्यों के प्रदर्शन को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ऐसे प्रश्न जो रेलवे अक्सर पूछता है। इसका आंसर हो जाएगा राज्यों के राजकोषीय स्थिति के आधार पर राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट जो है जारी किया गया है। इसको मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। हाल ही में भारत के कौन से औद्योगिक क्लस्टर हाल ही में WEF पहल में शामिल हुए हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर है। गोपालपुर, काकीनाडा, मुंबई, केरल, हाइड्रोजन वैली, मुंद्रा। बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा किसवा क्या है? किसवा क्या है ये? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मक्का में काबा को ढकने वाला कपड़ा है ये। मक्का में जो काबा को ढकता है वो वाला कपड़ा है ये। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। हाल ही में चर्चा में राष्ट्रीय आदिवासी स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय आदिवासी स्वास्थ्य सम्मेलन है, तो इसका आयोजन आदिवासी कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। ई कॉमर्स क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों में से कौन सी नहीं है? कौन सी एक पहल जो है भारत सरकार द्वारा शुरू नहीं की गई है, ये पूछा गया है। आंसर होगा ऑप्शन डी, ONDC। ठीक है, जबकि भारत सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया है और GST ढांचा शुरू किया गया है। सरकारी ई मार्केट पैलेस शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। भारत में 5G सब्सक्राइबर्स की संख्या विश्व में कौन से स्थान पर है? यानी भारत जो है 5G के मामले में बताइए, यानी सब्सक्राइबर्स की संख्या के मामले में कौन से स्थान पर है? तो जनसंख्या ज़्यादा है भारत की, इसलिए दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। बी विकल्प यहाँ पर राइट है। भारत में जूट का उत्पादन प्रमुख राज्य कौन सा है? तो जूट का जो उत्पादन करता है वो आपका राज्य है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में रहे मन्नान समुदाय मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करता है? यहाँ पर समुदाय को आप देख सकते हो, किस राज्य से ये संबंधित है? किस राज्य से ये संबंधित है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, केरल। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। भारत और सिंगापुर के बीच कौन सी प्रमुख नौसेना अभ्यास आयोजित की गई है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। भारत और सिंगापुर के बीच राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिम्बैक्स। ठीक है, वज्र प्रहार आप जानते भी होंगे। भारत अमेरिका के बीच गरुड़ शक्ति भी आप जानते होंगे और पराक्रम भी जानते होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आप लगा सकते थे। हाल ही में चर्चा में रही सप्लाई साइड नीतियाँ का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, आपूर्ति बढ़ाकर आर्थिक वृद्धि करना ही जो इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहे INS सूरत किस श्रेणी का जहाज है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। INS सूरत किस श्रेणी का जहाज है ये? तो विध्वंसक पोत है ये। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में छप जाते हैं भैया। नेक्स्ट पर आते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे चीतल कहाँ पाए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चीतल कहाँ पाए जाते हैं? GS की दृष्टि से भी और ये करंट की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये चर्चा में है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में चीतल पाए जाते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा के लिए कौन सा सैन्य बल जिम्मेदार है? भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा के लिए
भारत बांग्लादेश की सीमा को लेकर के चिंता का विषय बना हुआ था, बीच में आपने देखा होगा न्यूज के माध्यम से। इसके लिए क्या आएगा, आंसर आपने चुन लिया होगा, तो ए चुनने वालों का राइट आंसर होगा। सीमा सुरक्षा बल जो है इसके लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट पर आते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे INR कॉनेक्ट प्लेटफॉर्म का क्या उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रबर उत्पादकों और उपयोगकर्ताओं को जोड़ना ही इसका उद्देश्य है। और केरल जो है रबड़ का सबसे अधिक उत्पादक करने वाला राज्य है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, किस संस्था की सिफारिश पर लोकपाल का गठन किया गया था? वह कौन सी संस्था थी जिसकी सिफारिश पर लोकपाल का गठन किया गया था? इम्पोर्टेंट रहेगा, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं, दक्षिण कोरिया में हाल ही में राजनीतिक संकट का मुख्य कारण क्या था? दक्षिण कोरिया में कह रहा है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। राष्ट्रपति द्वारा मार्शल लॉ लागू करना ही दक्षिण कोरिया में राजनीतिक संकट का मुख्य कारण था। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 2030 तक राष्ट्रीय औसत फिक्स्ड ब्रॉडबैंड डाउनलोड गति को किस सीमा तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन डी राइट आंसर है, कम से कम 100 Mbps। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे रबर बोर्ड ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? रबर बोर्ड ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रूस किस महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात करने की योजना बना रहा है? ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम है यहाँ पर RS-28 सरमात। देख लीजिए ध्यान से, लास्ट समय में यदि आप ध्यान से देखेंगे और प्रश्न आपको मिलेगा तो आप आसानी से लगा लोगे। हाल ही में विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था। देखिए एग्जाम में ऐसे प्रश्न ही आते हैं, जब प्रश्न पत्र हम देकर आते हैं फिर कहते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्न पूछे गए कहीं से नहीं मिले, परंतु ये वही प्रश्न है जो एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। हाल ही में सीरिया के किस शहर पर इस्लामी विद्रोही गुटों ने कब्जा कर लिया है? सीरिया के किस शहर पर किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलेप्पो शहर पर। पुरुष जूनियर एशिया कप 2024 का ये हॉकी का खेल है, किसने जीता है? पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो अपना देश भारत ने इसको जीता है। नेक्स्ट पर आते हैं, हाल ही में किस प्रोटीन को मलेरिया और कोविड-19 जैसी बीमारियों में महत्वपूर्ण कारक के रूप में पहचाना गया है? आंसर लगाइए, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट रहेगा। HSP70 प्रोटीन, ठीक है, HSP70 प्रोटीन, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। गूगल के नवीनतम क्वांटम प्रोसेसर का क्या नाम है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वीलो। न्यू गैलन रॉकेट किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लू ओरिजिन के द्वारा इसको विकसित किया है, न्यू गैलेन रॉकेट। अच्छा क्वेश्चन है, बी राइट है। कन्याकुमारी में निर्मित भारत के पहले समुद्री कांच के पुल का क्या नाम है? कन्याकुमारी में निर्मित भारत का ये पहला समुद्री कांच का पुल है, इसका नाम क्या रखा गया? देखिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन देख लीजिए आपने। अब आ जाइए नीचे, तो इस पुल का नाम रखा गया है कन्याकुमारी सी ब्रिज, ठीक है, कन्याकुमारी सी ब्रिज। यहाँ पर कन्याकुमारी लिखा हुआ है और यहाँ पर भी कन्याकुमारी सी ब्रिज आपको याद रखना है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, भारत का सकल गैर निष्पादित आस्ती अनुपात कितना है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2.6%। नेक्स्ट, तमु लोसार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों को आप ध्यान से देखिए। ये मनाया जाता है गुरुंग समुदाय के द्वारा, ऑप्शन ए यहाँ पर
सही आंसर था। वर्ल्ड बैंक की बिजनेस रेडी रिपोर्ट किसका मूल्यांकन करती है? तो ये मूल्यांकन करती है व्यावसायिक वातावरण और निवेश का माहौल। नेक्स्ट, शॉक वेव आधारित सुई रहित सिरिंज किस सिद्धांत पर कार्य करती है? किस सिद्धांत पर ये काम करती है? तो ध्वनि तरंगों का उपयोग। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित होने वाले स्टील्थ फ्रिगेट्स की पहली जहाज का नाम क्या है? नीलगिरी। पूरक अनुदान की मांग कब प्रस्तुत की जाती है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, बजट सत्र के दौरान। नेक्स्ट, SARAT का पूरा नाम क्या है? ए राइट आंसर है, सर्च एंड रेस्क्यू असिस्टेंस टूल। नेक्स्ट, हाल ही में सवर्ण CR जैव विविधता में इसकी भूमिका के लिए चर्चा में रहा। यह किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में सहायक है? सी राइट आंसर है, मैंग्रोव और घास के मैदान के तंत्र को बनाए रखने में ये सहायक है, सवर्ण CR। हाल ही में चर्चा में रहे LSAM 22 क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक प्रकार का गोला बारूद वाहक जहाज है। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा दोस्तों और शेयर भी कीजिएगा। हाल ही में चर्चा में रहे बेज इंजीनियरिंग क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विभिन्न ब्रांडों के तहत एक ही प्लेटफॉर्म पर आधारित कारों का उत्पादन है। ये पर्सन नंबर आपका जाता है। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है दोस्तों भुवनेश्वर उड़ीसा में। इम्पोर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम के लिए। यदि इस छोटी सी वीडियो से आपको एग्ज़ाम में 2 से 3% भी देखने को मिल जाए तो ये आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। एक एक क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, परंतु ये क्लास ऐसी है आपको 4 से 5% भी यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। भारत में ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार किस योजना को लागू करने जा रही है? ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ऑप्शन राइट आंसर है बी, उत्पादन समृद्ध प्रोत्साहन योजना PLI। भारत का पहला क्लाउड चैम्बर किस संस्थान में स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला है ये, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे। प्रश्न ये भी बन सकता है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो ये पुणे में है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। मिशन मौसम के तहत मौसम पूर्वानुमान को पंचायत स्तर तक कितने दिन पहले तक बढ़ाया जाएगा? तो इसको बढ़ाया जाएगा 10 से 15 दिन। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर था। प्रश्न नंबर आपका 43 है। भारत के राष्ट्रीय निर्धारित योगदान का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन बढ़ाना। प्रश्न नंबर 44 है, वीडियो का लास्ट अंतिम प्रश्न है। दोस्तों यदि आप चाहते हो कि इस तरह के क्वेश्चन हम लेकर आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ठीक है। PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है घरेलू क्षेत्रों में सौर ऊर्जा उपयोग में बढ़ावा देना। तो इस क्लास में हमने इतने कम समय में 44 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो दोस्तों धन्यवाद।